सुप्रीम ऑफ द डिमन कल्ट की एपिसोड 89 और लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं डू यू गैंग उन लोगों से कहता है कि मैं डिमोनिक कल्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा और मैं अपनी एक आज़ाद जिंदगी गुजारने के लिए जा रहा हूं। तो अज़ूर स्वॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड के कहने का मतलब यह है कि वो दुनिया घूमने वाले हैं और दुनिया घूमकर जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। तो प्योन बुक कहता है कि हाँ हमारे लॉर्ड इसी तरह के वो ऐसे ही चाहते हैं। तो मैं यू गैंग कहता है कमीने कही कि ये लोग तो यहाँ पर मेरी बात को हर बार उल्टा ही लेते हैं। जब भी मैं यहाँ पर इन्हें एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने का कहता हूँ ये लोग इसको उल्टा ही समझते हैं। और पुंगचियोन जो होता है वो भी कहता है माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी समझदारी के ऊपर शक कर रहा था, आप तो वाकई में दुनिया घूमना चाहते हैं। तो मैं यू गैंग कहता है कि बाहर में जाओ, तुम लोग जैसा सोचते हो वैसे ही सोचो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं यहाँ पर इस बात से खुश हूँ कि मैं डिमोनिक कल्ट छोड़कर जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही मैं यू गैंग जो होता है मिस जैंगिन के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो गई? तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। तो मैं यू गैंग कहता है कि अब जबकि तुम ठीक हो चुकी हो तो फिर तुम यहाँ पर से जा सकती हो क्योंकि मैं भी यहाँ पर से जाने वाला हूँ। जैंगिन उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी स्पेशल कंडीशन थी सेवर्ड मेडियंस वाली वो भी पूरी तरह से हील हो चुकी है। मैं इसके लिए तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तुम्हारा यू गैंग कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब तुम वापस अपने घर चली जाओ। तो वो कहती है नहीं मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। तो यू गैंग कहता है लेकिन ऐसा क्यों, तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? तो जैंगिन उसे कहती है कि मेरे मास्टर्स को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सो चुकी हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मास्टर्स मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं वापस तो नहीं जाने वाली। तो यू गैंग कहता है लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तुम उनको जाकर समझा सकती हो। जैंगिन उसे कहती है मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं वापस ना भी जाऊं तो क्यों ना तुम यहाँ पर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। साथ ही वो शर्मा भी रही होती है क्योंकि उससे यहाँ पर माय यू गैंग से प्यार हो चुका है। तो माय यू गैंग कहता है अच्छा ठीक है तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। और साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, मैं डिमोनिक कल्ट को छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो यू गैंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक आम इंसान की तरह, मैं अपना सपना पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। तो जैंगिन कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? तो यू गैंग कहता है लेकिन तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती हो? तुम्हारी जैंगिन उसे कहती है कि मैं भी जो तुम्हारी तरह एक आम जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? तुम्हारा यू गैंग कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जैंगिन जो होती है वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही अपने मास्टर्स के लिए एक लेटर लिखती है कि मास्टर्स मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं किसी मास्टर की डिसाइपल नहीं बनना चाहती, मैं वो करना चाहती हूँ जो मेरा दिल कर रहा है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर यू गैंग से प्यार में पड़ चुकी हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में एक छोटे आइलैंड का दिखाया जाता है। हमारे यू गैंग का सपना था एक छोटे से आइलैंड के पास एक छोटा सा घर हो जहाँ पर काफी सारे लोग रहते हो और उनके साथ मिलकर वो मछली पकड़ने के लिए जाया करे। तो हमारे यू गैंग एक आम इंसान की तरह मछुआरों के एक शिप के ऊपर होता है जहाँ पर मछुआरा कैप्टन जो होता है उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि लड़के क्या तुमने पहले कभी मछली नहीं पकड़ी, जाल को ठीक से पकड़ो, इसको जरा स्ट्रांगली पकड़ो। तो हमारा यू गैंग कहता है प्लीज माफ करना, मैंने पहले कभी ये काम नहीं किया। और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है देखो तो जरा एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होती है, ये आइलैंड कितना ज्यादा खूबसूरत है और जहाँ के लोग भी कितने ज्यादा अच्छे हैं और मैं यहाँ पर एक परफेक्ट आम इंसान वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ। जब किसी के साथ एक लड़का चलाकर कहता है कि विलेज चीफ वहां पर देखो बैंडिट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, यानी कि पायरेट्स आ रहे हैं, अगर पायरेट्स यहाँ पर आए तो वो तो हमें लूट कर ले जाएंगे। और इसी के साथ ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि पायरेट्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो विलेज चीफ जो होता है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पायरेट्स जब भी आते हैं वो खून खराबा करते हैं और लूट कर ले जाते हैं। ये लोग जल्दी से वापस की तरफ भागने के लिए तैयार होते हैं जबकि मां यू गैंग सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर इनकी मदद करूँ, क्या मैं अपनी पावर्स को रिवील करूँ और इन पायरेट्स को मार डालूं। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पावर्स इनसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। फिर साथ उनमें से एक लड़का कहता है चीफ वहां पर देखो, वहां पर कोई चीज बड़ी तेजी के साथ पायरेट शिप की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यहीं पर पुंगचियोन और प्योनबुक को दिखाता है कि वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, वो पायरेट्स की तरफ आगे जा रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये इंसान है या फिर क्या है, जी यहाँ पर उड़ कैसे सकते हैं या फिर समुद्र के ऊपर चल कैसे सकते हैं। तो प्योनबुक और पुंगचियोन जो होते हैं वो उस पायरेट शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर पायरेट जाहिर सी बात है वो गुंडे हैं, उनसे कहते हैं तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर आए कैसे, जल्दी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ निकालो। जबकि इसी के साथ ही प्योनबुक और पुंगचियोन कहते हैं तुम लोग यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के प्लेग्राउंड आइलैंड की तरफ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, जहां पर हमारा यंग लॉर्ड रहता है, जहां पर हमारे डिमोनिक कल्ट के लीडर रहते हैं, वहां पर तुम्हारी शिप नहीं आ सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। तो फिर साथ ही हमारा पुंगचियोन जो होता है वहां पर उन सभी की गर्दनें मोड़ देता है और उनकी गर्दनें मोड़ने के बाद वो शिप को बड़ी तेजी के साथ लेकर अपने यंग लॉर्ड की तरफ आ जाते हैं। विलेज चीफ कहता है कि ये हो क्या रहा है, जहां पर इनके साथ ये सब कुछ क्या हुआ, इन दोनों लोगों ने जहां पर इनकी गर्दनें क्यों मोड़ दी हैं। तो मां प्योनबुक कहता है कि यंग लॉर्ड अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस बड़ी शिप को भी ले सकते हैं, उस छोटी शिप को छोड़कर इस बड़ी शिप को ले ले। तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं और किसको अपना यंग लॉर्ड कह रहे हैं। मां यू गैंग जो होता है वो चलाकर उनसे कहता है कि प्योनबुक पुंगचियोन तुम कमीने कहीं कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे नहीं आना और तुम लोग यहाँ पर
पर आकर जे कर क्या रहे हो। साथ ही वो पुंगच्योन से कहता है कि पुंगच्योन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जहाँ पर अगर किसी को मारना हो या फिर किसी को पकड़ना हो तो ऐसे मत किया करो, तुम उनकी गर्दन क्यों मोड़ रहे हो। तो पुंगच्योन कहता है प्लीज सर माफ करिएगा, काफी अरसे के बाद मेरे हाथों में खुजली हो रही थी किसी की गर्दन को मोड़ने की, तो मैंने जहाँ पर इनकी गर्दनों को मोड़ दिया, खैर मैं इनको ठीक कर दूंगा। फिर साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर खामोश हो जाते हैं, वहां पर जितने भी गांव वाले होते हैं वो सारे के सारे वहां पर खामोश खड़े होते हैं कि आखिर जो बंदा है कौन। वो से कहता है कि सर आप हैं कौन, आप ये लोग आपको यहाँ पर यंग लॉर्ड क्यों कह रहे हैं। तो मा जुगैंग उनसे कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात मत करो, ना ही मुझसे डरे, मैं बस आपके लिए काम सा मछवा रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें अपनी गर्दन नहीं मनवानी, अगर हम आपसे बदतमीजी करेंगे तो कहीं हमारी गर्दन ना मोड़ दे। तो मा जुगैंग कहता है नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर साथ ही वहां पर दो लड़कियां अपीयर होती हैं, हमारी जैंगिन और जैंगनैन दोनों वहां पर आ जाती हैं। और जैंगन वहां पर आने के बाद कहती है कि देखो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो जैंगिन कहती है कि मैं भी यहाँ पर आज के बाद से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो विलेज चीफ कहता है कि अब ये दोनों लड़कियां कौन है। तो जैंगिन उनसे कहती है कि हम लोग इतने अरसे से एक दूसरे के साथ बहस कर रही थी और हम दोनों में फैसला हो गया है कि हम दोनों मिलजुल कर यू गैंग के साथ ही रहेंगी। चीफ के साथ जो लड़का होता है वो कहता है देखो तो यहाँ पर इस लड़के की वाइफ कितनी ज्यादा प्यारी है। तो विलेज चीफ कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी, तो इस लड़के की वाइफ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब किसी के साथ ही माई जैंगनैन चिल्लाकर उनसे कहती है बेवकूफ, मैं जहाँ पर इसकी ऑफिशियल वाइफ हूँ, इसकी पहली वाइफ तो मैं ही रहूंगी। वो दोनों भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहता है कि इस लड़के के पास तो दो दो वाइफ्स हैं। वो दोनों वहां पर जो होती हैं आपस में जहाँ पर झगड़ रही होती है, और माँ यूगैंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक तरफ मिस जैंगनैन है जो कि गुस्से के साथ चिल्ला रही है, दूसरी तरफ मिस जैंगिन है जो कि शर्मा रही है, और तीसरी तरफ यहाँ पर प्योनबुक और पुंगच्योन है जो कि उसके किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और हमेशा उसकी जान बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो माँ यूगैंग आसमान की तरफ देखता और कहता है कि क्या ये भी एक नॉर्मल लाइफ है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं डिमोनिक कल्ट के अंदर नहीं और एक आम इंसान की तरह जी रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल लाइफ है और मेरा सपना यहाँ पर पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी सीरीज खत्म हो जाती है। तो आपको ओवरऑल सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।